हम बात कर रहे हैं भारत के अलावा दुनिया में फैली महामारी कोरोना बीमारी की। तो कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम बात करें जिस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं देश दुनिया की, और भारत का तो कुछ अलग ही नज़ारा है। बताते हैं कि यहाँ जो कोरोना वायरस है वो सरकार के हिसाब से एक्टिव होता है। अगर सरकार बोलती है इस ज़िले में कोरोना है तो है, सरकार बोलती है यहाँ कोरोना है तो है, ये सरकार के हिसाब से एक्टिव होने वाला वायरस माना जा रहा है। कोरोना वायरस की जो पहचान है वो सरकार कुछ दूसरे प्रकार से करती है। कोरोना वायरस जो सामाजिक बड़े बड़े सामाजिक विभाग होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार के एंटी जाती, या कोई आंदोलन है जो सरकार के बढ़ती हुई महंगाई हो या अन्य मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, जब इसको लेके आंदोलन होता है तो सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन होता है, तब कोरोना वायरस अपने आप एक्टिव हो जाता है। और जब सरकार के पक्ष में कोई बहुत बड़ा समारोह होता है या सरकार के या चुनाव चलते हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, रैली होती हैं, जब कोरोना वायरस एक्टिव नहीं होता, कहीं ना कहीं इस बात से हमें ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये जो कोरोना वायरस है कितना प्राकृतिक है, कितना वैज्ञानिक है और कितना किस हिसाब से चलता है। भाजपा सरकार कोरोना का एक हथियार बनकर रह गया है। हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की, आज इकोनॉमी व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। लगातार नोटबंदी हो, जीएसटी हो या धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक जितने भी मुद्दे भाजपा ने रखे हैं और उसे हल करवाया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा सरकार, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुत्व को नहीं मानते और राम मंदिर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लेकिन ये बात उतनी सत्य है, क्या एक राम मंदिर के लिए पूरे देश के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाए? क्या पूरे आधे देश को बेच दिया जाए? आधा देश बिक चुका है, आधा और बाकी है। एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइंस बिक गया, बंदरगाह बिक गए। आजकल एक नई चीज़, और इतने सारे बेचने के बाद बैंकों का निजीकरण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की युवा बेरोजगारी को और बढ़ा देगा, आम जनता को पूरी तरह मार देगा। जैसे जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं बैंकों के निजीकरण की, जो छोटे छोटे खाते हैं गरीबों के, चाहे वो 100 रुपये हों या 500 रुपये के खाते हों, जिससे आम गरीब जनता बैंकों से जुड़ी हुई है। करीब 200 से 300 सरकार की कल्याणकारी योजना, चाहे जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से लोन हो या अन्य छोटे छोटे लोन जिससे लोग जीविका कमाते हैं, ये जीविकाएं केवल सरकारी बैंकों के माध्यम से 50,000, नगर पालिकाओं के माध्यम से 50,000, 1 लाख से लेकर 5 लाख, 1 करोड़ तक के जो लोन, 1-2 करोड़ तक के लोन जो सरकारी बैंकों से दिए जाते हैं, जब ये निजीकरण हाथों में चल जाएंगे तो ये चीज़ें टोटल बंद हो जाएगी। जो प्राइवेट बैंक के हैं आप उनके जाके खाते सर्च करें, आप 5,000 से खाता स्टार्ट होता है, 50,000 तक उनका खाता है। तो ये हम माने कि आने वाले समय में अगर निजी बैंकों का निजीकरण होता है तो आम लोग बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा पाएंगे। ये बात सोचने की और विचारने की है कि हमारा देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। लगातार एलआईसी का भी निजीकरण, बंदरगाह का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, रोडों का निजीकरण, प्राकृतिक संपदा का निजीकरण, चिकित्सा का निजीकरण, शिक्षा विभाग का निजीकरण, कहाँ क्या बचा हमारे पास? आम जनता के पास क्या बचा जिसको लेके अगर कोई आज अपने मताधिकार की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, खड़ा होता है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, तो उससे बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। क्या आज हम अपने देश में अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है? हर इंसान को इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, इकोनॉमी व्यवस्था को चला रहे हैं, वो सरासर गलत है। आज हमें प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ? प्रजातंत्र का मतलब है अपने अधिकारों को, अपने अधिकारों की लड़ाई। प्रजातंत्र आम जनता की सरकार होना चाहिए, एक एकीकरण, निजीकरण नहीं होना चाहिए उसका। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज। यहाँ जनता की बात को मानना चाहिए और जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो आम जनता के हिसाब से ही कानून संसद में बनना चाहिए, तब जाके पारित होना चाहिए। ये नहीं कि 4 लोग संसद में बैठ के 2 उद्योगपतियों के इशारे पे कोई भी कानून बना देंगे, उसको देश की जनता मान लेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या हमारे देश में हिटलरशाही चल रही है? जिस प्रकार से अपनी मर्जी से कानून बना दिए जाते हैं और जनता पे थोप दिए जाते हैं, इस बात को आम जनता को समझना होगा। हम केवल ये कहना चाहते हैं
कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज। हम पुराने अर्थशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री जो भी पीगू, फिसल, मार्शल इतिहास में रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो प्रजातंत्र है वो जनता का शासन है और जनता द्वारा बनाए गए नियमों पे चलना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। ये संविधान को कहीं ना कहीं एक ख़त्म करने का प्रयास है। संविधान को ख़त्म करना मतलब लोकतंत्र को ख़त्म करना। बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना संविधान के हिसाब से की थी, लेकिन आज संविधान का पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ हम तो उच्च स्तर पर अब देखें कि सरकार कहीं ना कहीं भारत में सीबीआई हो या न्यायालय का भी दुरुपयोग कर रही है। जब बड़े बड़े मुद्दे आते हैं न्यायालय अपने आप डिसीजन दे देता है। और एक अभी हाल ही में चौंका देने वाला आया जब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई चुनाव के लिए, चाहे पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव हो, चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद जब न्यायालय ये डिसीजन देता है कि इसे रोक दिया जाए, इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे न्यायालय चल रहा है, सरकार के इशारे पे सीबीआई चल रही है। जो कोई सरकार के खिलाफ जाता है उसके यहाँ रेड मार दी जाती है, उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड मार दी जाती है, उसके खिलाफ कई केस लाद दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आज अपने अधिकारों की मांग नहीं करते। क्या यही प्रजातंत्र है? सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि इस सब के लिए मैं अकेला या हम सिंगल कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम सबको आगे आना होगा, कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें एहसास दिलाना होगा कि ये लोकतंत्र है, प्रजा का तंत्र है, यहाँ जनता की मांग आपको सुननी पड़ेगी।